इसकी वीडियो करने वाले हैं द समिट विद इन एएचपीएस अहलेवालिया। ओके, तो इस वीडियो को हम करते हैं शुरू यहाँ पर। तो ये है आप लोगों का इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन। तो जो मेजर एएसपी अहलुवालिया थे, जो कि एक मेंबर थे किसके, फर्स्ट इंडियन एक्सपेंडिचर ऑफ माउंट एवरेस्ट के 1965 के, वो अपने इस एवरेस्ट के मेंबर के से क्या सीखते हैं वो हमको यहाँ पर वो बताते हैं। ऑन एवरेस्ट, जब वो खड़े थे एवरेस्ट में, मेजर अहलुवालिया हम्बल फील करते थे, कुछ अच्छा। उनका जो फिजिकली वो मतलब फिजिकली वो थक गए थे और हैप्पी भी थे। वो जुबिलियंट थे और सैड भी थे। वो यह श्योर नहीं थे कि क्या रीज़न है, मैं ये क्यों हूँ। ओके, उनका सैडनेस का वंडर उनको पता ही नहीं था। इतने हायर, देयर वाज नो हायर पी टू डू, मतलब उनको पता ही नहीं था वो हायर क्लाइंब कर चुके हैं। अ लाइफ ऑफ लॉन्ग जॉय, अहलुवालिया कहते हैं कि जो क्लाइमेट, जब उन्होंने एवरेस्ट को क्लाइंब करा तो उन्होंने पर डीप सेंस ऑफ जॉय था, मतलब खुशी बहुत सेंस की थी। जो जॉय वाज लास्ट रेस्ट ऑफ लाइफ, फिर और जो जॉय उनको रेस्ट ऑफ लाइफ मिलेगा। वो थैंक कहना चाहते कि इसको गॉड को। अदर समिट, अहलुवालिया हैड क्लाइंब्ड ए समिट बट उनका थॉट था एक और समिट करने का, एक और समिट, द समिट विद इन ना। उनका समिट एक माइंड में था, वो कंफ्यूज थे वो किसको क्लाइंब करे। तो इसीलिए उन्होंने एक पर्सन के 3 क्वालिटीज़ को देखा। अगर आपके पास ये 3 क्वालिटीज़ आप सब कुछ कर सकते। पहला एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। ये सारे क्वालिटीज़ मैन को ओवरकम करते हैं बड़े बड़े ऑब्स्टैकल्स को बचाने में। मैन इन सारी चीज़ों में से, ये चीज़ आपको याद रखनी है किन किन चीज़ों को, ये आपके एक चैप्टर में है। कौन सा चैप्टर, ये तीनों को मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। तो इतने ये जो परसिस्टेंस, विल पावर को, ये सारी चीज़ों को आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर है। ओके, तो अभी हम आगे की ओर चलते। जब वो क्लाइंबिंग कर रहे थे इन 3 क्वालिटीज को लेकर, तो वो डिलाइट क्यों हो रहे थे ऑब्स्टैकल्स को ये करने में। ओके, तो एवरेस्ट को उन्होंने क्यों चुना, वो एवरेस्ट ही क्यों। अहलुवालिया कहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब वो एवरेस्ट को क्लाइंब करते हैं तो उन्हें एक फर्स्ट रीज़न है कि ही लव्ड माउंटेन्स, उन्हें माउंटेन से प्यार है। ओके, तो एवरेस्ट को क्लाइंब करना क्यों, क्योंकि एवरेस्ट इज द हाईएस्ट एंड द माइटीएस्ट ऑफ देम। जितने माउंटेन्स में एवरेस्ट क्या सबसे हाईएस्ट एंड द माइटीएस्ट है ऑफ ग्रेट स्ट्रगल अगेंस्टिंग रॉक एंड आइस। भाई रॉक एंड आइस के मामले में उसमें ज़्यादा क्लाइंब करना चाहते हैं लोग को, वहाँ पर उनको बहुत मज़ा आता था करने में ये सारी चीज़ें। वो इसी पिक को कई डिस्टेंस से, मतलब हमेशा एवरेस्ट को डिस्टेंस से देखते उन्हें वहाँ पर चढ़ना है और एक अनदर वर्ल्ड की मज़ा लेनी है। ये उनके लिए तो मिस्टीरियस फीलिंग था। ओके फ्रेंड्स, मिस्टीरियस फीलिंग था। उस ये फैक्ट डिफ़िकल्ट है कि जो क्लाइंब करते हैं एवरेस्ट को वो बहुत, मतलब उनको ये होना चाहिए, मतलब ये 3 क्वालिटीज़ लेके चलना चाहिए। वो अटैक्स, जैसे कि कई कई बड़े बड़े मुसीबतों को अटैक्स से बच पाएंगे। अहलुवालिया कहते हैं कि जो कॉल टू द चैलेंज ओवरकमिंग, जो भी कुछ मुसीबत लेते थे वो अपने आप से ही लेते थे, अपने आप से। ये 3 क्वालिटीज़ को लेकर, ये 3 क्वालिटी में बार बार इसलिए लेकर वो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। और नॉट ए फिजिकल क्लाइंब एलोन, मतलब फिजिकल क्लाइंब तो अलग एक साथ नॉट हम कर नहीं सकते, फिजिकल अचीवमेंट हम एक साथ नहीं कर सकते, हमको एक ग्रुप लेना पड़ता है। कौन, एक ग्रुप होना पड़ता है हमको, जो कि एक इमोशनली एक्सपीरियंस और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी होता है लोगों के लिए। कमांडरशिप मतलब हेड लीडरशिप। अहलुवालिया कहते हैं कि उन्होंने इस कमांडरशिप में बहुत सारे मतलब लेसन सीखे। जैसे कि एग्जांपल लेते, जब 2 पर्सन अपना रोप को शेयर करते हैं तो वहाँ पर एक क्या बॉन्ड बनता है, बॉन्ड। ओके, फार्मली ये अपने रो को अपने दूसरे आदमी को देता है। यहाँ पर हार्ड साइज, मतलब हाइस के अंदर अगर किसका पैर मतलब निकल नहीं पाता है तो एक दूसरे को हेल्प करता है, हेल्प टू ईच अदर, भाई हेल्प करते हैं दूसरे। तो इसीलिए वहाँ पर वो उनको बहुत ही अच्छा लगा था, वो बहुत ही ऊपर चले गए। तो फेमस क्लाइंबर्स आर लेफ्ट रिकॉर्ड, जो बड़े बड़े फेमस क्लाइंबर्स थे उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, अपनों का रिकॉर्ड या फिर किसी और का भी रिकॉर्ड, जो सिंगल मैन एक साथ नहीं कर सकता है। सिंगल मैन कभी रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि वो तो अकेला आदमी कभी एवरेस्ट चढ़ने के लिए नहीं जाता है। ओके, अकेला आदमी कभी चढ़ने के लिए नहीं जाता है।
वो हार जाएगा, क्योंकि उसके पास एक रोप से वो कहाँ तक जाएगा। इसलिए टीम लेते, 7 या 8 या 11 लोगों की टीम जाती है। तो ये डिफ़िकल्टी इमोशनली था और उनको इंस्पिरेशन भी कर रहा था। ओके, देन द कमिंग डाउन एवरेस्ट, एवरेस्ट से नीचे आना, जब वो लुकिंग डाउन कर रहे थे, मतलब एवरेस्ट से नीचे को देख रहे थे, क्लाइंबर फील्स एफर्ट्स एंड विल वात हुए, बहुत उनको थोड़ा सा अनविलिंग एक्सपीरियंस लग रहा था। और जो क्लाइंबर गॉड को, सारे क्लाइंबर्स गॉड को ही ध्यान दे रहे थे, सारे एक जितने भी क्लाइंबर उनके साथ गए थे सारे एक भगवान को पूजा करना था। जैसे कि अहुली वाला मतलब हर आदमी ने जो एक एक भगवान की पिक्चर या मूर्ति लेके गए थे वो उन्होंने वहीं पर छोड़ के चले। जैसे कि अहुली वाला ने क्या किया, एवरेस्ट में लेफ्ट कर दिया, मतलब छोड़ दिया एक गुरु नानक की पिक्चर। जो रावत ने क्या छोड़ा, पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, दुर्गा जी की एक फोटो उन्होंने वहाँ पर छोड़ दी। प्यूदोरजी लेफ्ट के बुद्ध की एक रिलिक। एडमंड हेनरी उन्होंने क्या छोड़ा, एक क्रॉस का कैरेन जो कि स्नो में कहीं गुम हो गया। दीज आर ऑल सिम्बल्स ऑफ द कॉरेस्टी एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द कंप्लीट, मतलब ये हमको स्पिरिचुअल फीलिंग यहाँ से यहाँ तक देती है, मतलब वो लोग भी स्पिरिचुअल लोगों को देते थे। ओके, द समिट विद इन, यार समिट विद इन यहाँ पर आती है, फिर लास्ट में समिट विद इन। ईच मैन, हर मैन अपने माउंटेन में चढ़ना चाहता है, एक माउंटेन पिक में। ये फ्यूरफुल है, बहुत खतरनाक है, अनस्केलेबल, मतलब कितना ऊंचा तक हमको कोई पता नहीं हम कहाँ तक जा सकते हैं। कोई भी एल्स आदमी यहाँ पर जाने के लिए सोच सकता है, नहीं भी जा सकता है। इनसाइड द पिक, उसके अंदर अगर आप लोगों को क्या करना है, उसके अंदर आप लोगों को कुछ अगर करना है, जैसे कि वो अपने एफर्ट्स, मतलब इफेक्ट, दोनों के ऊपर इफेक्ट्स आ रहे थे, इफेक्ट्स। ओके, बोथ द क्लाइंबर चेंज, मतलब अगर आपको एक और ये मान लो एक मनुष्य ये दोनों अगर एक दूसरे को हेल्प करते हैं तो वो क्लाइमेट आपको चेंज कर सकता है, हेल्प करने के लिए लोगों को। तो इसलिए इंटरलाल समिट विद इन इज परहैप्स जानता, मतलब अपना जो एवरेस्ट जैसा उतना ऊंचा है ना, उससे ज़्यादा ऊंचा आप लोगों का क्या है, हमारा इंटरनल समिट है। क्या है इंटरनल समिट, इस चीज़ को याद रखना, इंटरनल समिट इज परहैप्स ग्रेटर दैन द एवरेस्ट। ओके, ये बहुत ही मतलब अंदर को छूने वाली बात है, स्पिरिचुअल बात है। और इसके मतलब यहाँ पर अहुलीवालिया जो कि खुद ही यहाँ के लेखक है, आपको पता ही होगा, यहाँ पर लिखा गया है अहुलीवालिया खुद के यहाँ पर लेखक है, मतलब राइटर है। ओके, तो आज का आप लोगों का पोटेंशियल सीरीज का एक और नया चैप्टर हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया है और आप इस वीडियो को आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।